पूरे देश में सनातन धर्म की जय हो के नारे लग रहे हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना की है, तब से हिंदुओं में एक अलग जग गया है और सनातनी सभी एक सुर में नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पूनम सागर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं भव्य शिव जी का मंदिर जिसकी स्थापना होने जा रही है। श्री चतुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। बड़ा ही भव्य आलीशान मंदिर बनाया जा रहा है। गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की जाती है और तोड़क कार्रवाई आपको दिखाते हैं। सामने जो टूटा हुआ है इस पे यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की महानगर पालिका ने, ये बोलते हुए कि हमारे गटर के ऊपर इन्होंने बाथरूम का और शौचालय का निर्माण किया है। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा होता है, हिंदू मंदिरों में ऐसा होता है कि शौचालय जो है और हाथ पैर धोने के लिए एक प्याऊ बनाया जाता है ताकि मंदिर में अंदर जाए आदमी तो शुद्धि करके जावे। उसी के नीति से ट्रस्ट वालों ने यहाँ पे बनाया था, लेकिन ये जरूर महानगर पालिका के गटर के ऊपर स्थापित था और यहाँ के बगल के सोसाइटियों की काफी शिकायतें आ रही थी यहाँ पर कि इस मंदिर में अवैध निर्माण किया जा रहा है और उनको रहने के लिए तकलीफ हो रही है, उनकी प्राइवेसी का भंग हो रहा है। और सोसाइटी वाले अतिरिक्त आयुक्त श्री संभाजी पानपटे के पास अक्सर जाकर बैठते थे और बैठकर उन्हें कहते थे, प्रेशराइज करते थे कि अवैध बांधकाम का निर्माण जो हो रहा है उस पर तोड़क कार्रवाई की जाए। और महानगर पालिका ने उसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ के शौचालय और बाथरूम को तोड़क कार्रवाई की। उसके ऊपर हमारे साथ के तिवारी जी हैं, उनसे जानते हैं, यहाँ के ट्रस्टी हैं और इन्होंने मीडिया में बयान जारी किया है कि ये मंदिर को महानगर पालिका ने नहीं तोड़ा है बल्कि तोड़ाया गया है। तो इनसे जानते हैं किस तरह की कार्रवाई थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये नवरात्रि बहुत सुंदर चल रहा है। हम लोग आपको बधाई देते हैं नवरात्रि की। और हमारा नया साल प्रारंभ हो रहा था गुड़ी पाड़वा को। हम लोग यहाँ पे सुंदर एक भव्य यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन 8 तारीख को ही यहाँ पे एक अचानक कार्रवाई होती है। इसके 5 दिन पीछे अगर आप जाएंगे तो गीता जैन जी यहाँ पे आई थी, अनिल बिरानी जी आए थे। ये सब चीज़ों पे संदर्भ में उन्होंने चर्चा किया, बात किया और हम लोग वहाँ पे प्याऊ का सिस्टम बनाए थे, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए। चूंकि हमारे शायद सनातन धर्म के जिस भी मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो पहले आपको हाथ पैर धो के शुद्धि करना पड़ता है। इस संदर्भ में हमने इसको बनाया था, लेकिन उनका जो भी ऑब्जेक्शन था उस पर भी हम लोग बात कर लिए थे। महन कोठारी जी थे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के, सब हो गई थी बात। लेकिन अचानक फिर से इन लोगों ने गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले ही इसमें तोड़क कार्रवाई की। इसके लिए हमारे पूरे इस परिसर में, पूनम सागर परिसर में एक भी मंदिर नहीं है। ये इकलौता मंदिर है जिसके लिए लोगों की इच्छा थी और उसके लिए किया गया था और उनके पैसे से बन रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष से नहीं बन रहा कि नहीं हम लोग केवल हम 2-4 एक जन बना रहे हैं। यहाँ के लोगों ने चंदा दिया, बाकायदा बना रहे थे। तो कहीं छोटी, ऐसा नहीं कि पूरे मीरा भाईंदर में कहीं और जगह अनऑथराइज काम नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है। ये तो हाथ पैर धोने की था। है तो बीएमसी भी टॉयलेट बाथरूम बनाती है स्वच्छता के लिए कि भाई कहीं गलत जगह आदमी पेशाब न करे, एक जगह पे करे। तो ये मद्देनजर हमने किया था। हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि कोई हम एडाप्ट कर रहे हैं जगह को। हम तो हाथ पैर धोने के लिए बनाए थे। चूंकि गटर था उसके ऊपर बनाए थे ताकि पानी जो भी है वो गटर में चला जाए। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने मीडिया के समक्ष कहा था कि विधायिका गीता जैन के प्रेशर से मंदिर तोड़ा गया है, जबकि हमारे पास ऐसी जानकारी है कि सोसाइटी वाले अतिरिक्त आयुक्त के पास बैठते थे, उन्हें प्रेशराइज करते थे कि इस अवैध बांधकाम को तोड़ा जाए। तो क्या कहेंगे? बाथरूम टॉयलेट के लिए इस सोसाइटी में कोई भी अगर एक आदमी मेरे साथ खड़ा हो जाए, अगर कोई सोसाइटी पूनम सागर परिसर का कोई कंप्लेंट किया तो मैं मान नहीं सकता इस बात को। बाथरूम टॉयलेट के लिए नहीं है, उनका एक प्रॉब्लम था विंडो का, वो हमने उनका क्लियर करके दे दिया। उनको था कि उनका प्राइवेसी खत्म हो, विंडो हमने बंद करवा दिया था। उनका इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं था। ये सिर्फ इन लोगों ने कहा था कि अगर आप इसको चालू करोगे तो हम तोड़ देंगे। फिर हमारी बात हुई थी कि चलो हम नहीं चालू करेंगे क्योंकि भाई हम और जगह देखेंगे। फिर भी उन्होंने तोड़ दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तिवारी जी, कैसा है कि हमारे पास सोसाइटी का शिकायत पत्र भी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मंदिर में अवैध बांधकाम हुआ, इस पर तोड़क कार्रवाई की जाए। सर, अगर टॉयलेट बाथरूम का कहीं जिक्र होगा तो आप जो बोलो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। नहीं है कहीं जिक्र इसका। इसको किसी का विरोध ही नहीं था। इसको सिर्फ विरोध किया था गीता जैन जी आए थे, अनिल बिरानी जी थे, बाकी उनके लोग थे कि भाई हमारे मंदिर के पीछे पड़ता है, आप यहाँ पे हाथ पैर धोने का सिस्टम मत बनाइए। बस यही एक बात थी। तिवारी जी, आप किस विश्वास से कह सकते हो किसी पे एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां अपने पे उठती हैं? तो आप गीता जैन जो विधायिका है वो क्यों मंदिर तोड़वाएंगे और अनिल बिरानी क्यों मंदिर तोड़वाएंगे? वो एक हिंदू होते हुए इस तरीके का कृत्य तो नहीं कर सकते। देखिए, आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपके सामने टूटा है कि नहीं टूटा है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कौन तोड़वाया कौन नहीं, आप देखो टूटा है कि नहीं टूटा है। उन्होंने मुझे कहा था यहाँ तक 100 जन के सामने कि एक ईंट हिलेगा तो मुझे बताइएगा।
कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अभी सब कुछ बातचीत हो गई है, उसके बाद भी तोड़ा गया। तिवारी जी पर एक एडिशनल कमिश्नर कैमरे के समक्ष कहते हैं कि हमें किसी विधायक का दबाव नहीं था, ना ही गीता जैन का फोन आया है, ना ही हमने किसी के कहने पे की है, सोसाइटी के कहने पे हमने तोड़ा कार्रवाई की है और दोबारा भी कर सकते हैं, ये उनका शब्द है। मैं मान सकता हूँ उस बात को, हम उसको बनाया ही नहीं ना, उन्होंने थोड़ा कार्रवाई कर दी, मुझे खंडर ही छोड़ गए हैं, हम काम उसको बना रहे हैं, वो ऐसे पड़ा है। और हम बताएं हमारे यहाँ एरिया का कम से कम 100 लीटर दिया गया है इस जिम पे, सामने देख लीजिए जिम है, अवैध बना हुआ है, आज तक थोड़ा कार्रवाई नहीं है। 2017 से लोग लेटर डाल रहे हैं, यही सामने बना है, थोड़ा सा नहीं कम से कम होगा तो एक गुंठे में बनाओ। तिवारी ये तो महानगर पालिका का मुद्दा हो गया कि महानगर पालिका क्यों नहीं तोड़ती, मंदिर पे क्यों, मंदिर के शौचालय पे क्यों कार्रवाई की। लेकिन जहां तक आता है नगर सेवक का और विधायिका गीता जैन का सवाल आता है कि उनके नाम पे उंगलियां उठ रही है, प्रचार हो रहा है और यहाँ तक मीडिया में खबरें चली कि मंदिर पे कार्रवाई हुई है, जबकि मंदिर पे कार्रवाई नहीं हुई, शौचालय और यहाँ पे जो प्याऊ बना रहे थे, हाथ धोने के लिए बना रहे थे, उस पर कार्रवाई हुई है। सर आखिरी जो कॉलम आप देखो मंदिर का है, और आप उस समय नहीं थे, मंदिर का एक कॉलम हिलने लगा था, जब उनको हम चिल्लम चिल्ली के हम जेसीबी के नीचे लेट गए, उसके बाद वो लोग हटे, वो भी मेरे पास वीडियो है। मंदिर और शौचालय में तो बहुत फर्क है सर, शौचालय तोड़े आप देखिएगा, लास्ट कॉल हमने उनको नहीं बोला, जब वो यहाँ पे वार किए तब हम उनको बोले हैं, क्योंकि अब वो मंदिर गिर ही जाता तो क्या फायदा फिर। आपके पास किस विश्वास से आपने कहा कि वीरानी और गीता जैन ने तोड़ा है? प्रत्यक्ष यहाँ खड़े थे सर, तो वीरानी साहब यहाँ खड़े थे और गीता जैन बोल गई थी कि हम इसको तोड़वा देंगे, तो तोड़वा दिए। हम किसी को हम आरोप नहीं लगाने जा रहे हैं, खुद बोल के गए तो क्या बोलूं। अगर आप ही मुझे बोलोगे मैं कल तुमको ये बात बोल दूंगा और कल हो जाए तो मैं बोलूंगा ना कि आप बोल के गए थे। देखिए कैसा होता है, एक बोलना होता है और एक अधिकारी जब अथेंटिक बाइट दे रहा है कि एक एडिशनल कमिश्नर कह रहे हैं कैमरे के सामने कि हमारे पे कोई दबाव नहीं है, ये तो सोसाइटी वालों का दबाव हमारे ऊपर है। ये कोई ऑफिसर जिम्मेदारी नहीं लेता साहब, ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कह भी नहीं सकते सामने से, मुझे कोई पता है। और मैं बहुत सारे लेटर दिया हूँ यहाँ पे, प्रेशर नहीं गया तो अब तक टूटा नहीं है। सर ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक रंजिश के चलते कहीं आप बदनाम करना चाहते हैं? मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं अनिल वीरानी जी, मैं उनके लिए 2017 में क्या क्या किया हूँ शायद उनसे ही पूछेगा, अकेले तो बताएंगे आपको। मैं वो बातों को बाहर नहीं लाऊं, क्योंकि ठीक है किया हुआ काम बताना नहीं चाहिए, मुझे पूछ लेना कितना काम किया बताएंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से के तिवारी जी ने प्रकाश डाला है। और जो यहाँ पे मीडिया में खबरें चली थी कि मंदिर के निर्माण को तोड़ा जा रहा है, तो मंदिर के निर्माण को तोड़ा नहीं गया है, जो यहाँ पे अवैध तरीके से टॉयलेट बनाया गया था, हाथ पैर धोने के लिए एक वॉशरूम टाइप का बनाया गया था, उस पर कार्रवाई की है। और वो भी कार्रवाई कहाँ हुई है, वो महानगर पालिका में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए कि वो उस जगह को दिखाइए जो गटर है, उस गटर के ऊपर ये बनाया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, महानगर पालिका ने उसी को ही तोड़ा है, ना कि मंदिर की किसी एक ईंट को हिलाया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पर विधायिका गीता जैन और अनिल वीरानी को क्यों बदनाम किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक रंजिश है, लेकिन इनका कहना है कि अनिल वीरानी इनके बड़े अच्छे मित्र हैं। फिर आखिर में के तिवारी को क्यों ऐसी आन पड़ी कि उन्होंने इन दोनों पे इल्जाम लगाए, जबकि मीडिया ने कहा है, यहाँ पर खबरों में चलाया है कि मंदिर पे तोड़क कार्रवाई हुई है। मंदिर की तोड़क कार्रवाई के नाम पर आप शहर में क्यों जहर घोलना चाहते हैं? शहर में सनातनी जितने भी शहर में रहते हैं, हिंदू रहते हैं, उनमें जहर क्यों घोलना चाहते हैं? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है ये धर्म के मुद्दे को लेकर चलते हैं, और ऐसे धार्मिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं मीडिया में बयान जारी करना बड़ी ही खेदपूर्ण घटना है। और बड़ा ही खेदपूर्ण बयान था वो कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मंदिर कहीं भी टूटा नहीं है, मंदिर के एक भी नहीं लिए। अब इस विषय में गीता जैन का क्या कहना है, अब उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए, झूठ को कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहिए, सच्चाई बाहर आ जाती है। मैं फिर कहती हूँ कि जो सोसाइटी के लोगों ने उनकी कंप्लेन की है, मुझे लगता है कि उनको बैठ के ये मसला सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे की कंप्लेन उन्होंने मंदिर के 2nd और 3rd फ्लोर की है। मैं भी वहाँ गई थी, तो वहाँ की सेक्रेटरी एक मैडम है, उन्होंने मेरे पास कंप्लेन दी थी कि हम बार बार कॉरपोरेशन जाके भी इस तरह के इलीगल स्ट्रक्चर कहाँ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये मसला आपस में बैठ के तुरंत सुलझा लेना चाहिए। भगवान की दया से अभी तक मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोगों के साथ बैठ के ये मसला नहीं सुलझाया जाएगा तो वो बार बार, पानपट्टी जी से मैंने बात की थी, मैंने कहा सर आपने ये एक्शन ली तो बोले उस सोसाइटी के लोग बार बार मेरे पास आते हैं। वार्ड ऑफिसर ने भी यही बात कही कि सोसाइटी के लोग उन कंप्लेंट का फॉलोअप करते हैं, इसलिए हमें ये एक्शन लेनी पड़ रही है। आप बोलिए कि सोसाइटी के लोगों के साथ एक बार बैठ के मंत्रणा करके कहीं एक सेटलमेंट पे आइए। आइए चलते हैं
अतिरिक्त आयुक्त पानपट्टे के पास क्या कहना चाहेंगे, क्यों कार्रवाई हुई और किसके इशारे पे कार्रवाई हुई? 5-6 दिन पहले मैं एक तकरार आई थी, पूनम सागर जो कॉम्प्लेक्स एरिया है उसके आजू बाजू में सोसाइटी कुछ लोगों मेरे पास आए थे। उधर कुछ मंदिर का बांधकाम चालू है और बाजू में टॉयलेट और दूसरा हवन रूम चल रहा है, ऐसा मेरे पास तकरार आई थी। मैंने पर्सनली वो साइट विजिट की और वहाँ के वार्ड ऑफिसर नंबर 5 के कविता बोरकर उनको आदेश दिया कि जो टॉयलेट मंदिर के बाजू में टॉयलेट है वो गलत है, कि टॉयलेट मंदिर के बाजू में ऐसा टॉयलेट रहता नहीं, इसलिए तुरंत टॉयलेट तोड़ने के लिए मैं आदेश किया। और जो दूसरे बाजू में जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो रहने के लिए बना रहा है कि क्या करना मालूम नहीं, वो भी मैं सोमवार को तोड़ने वाला हूँ। उनको मैं वार्ड ऑफिसर को आदेश दिया है कि वो जो मंदिर के बाजू में जो स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाएगा। वो सर ये जो टॉयलेट बाथरूम थे कहीं गटर के ऊपर बनाए गए थे क्या महानगर पालिका में? महानगर में गटर पे बनाए गए थे टॉयलेट है और मंदिर के बाजू में कोई ऐसा टॉयलेट रहना उचित नहीं है। ये वो भावना जरा सेंसिटिव विषय है, इसलिए वो टॉयलेट तुरंत तोड़ा गया है। जो मंदिर शिव मंदिर है वैसा अभी हम वहाँ ऐसे जैसे रखा है। सर वहाँ पे कुछ स्थानीय विधायिका गीता जी उनको बदनाम कर रहे लोग, तो उनके इशारे पे आप थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, हमारे पास निर्देश आए थे, कुछ सोसाइटी के लोग मेरे पास आए थे, मैंने उसकी इंक्वायरी की और पर्सनल मैंने साइट विजिट किया और मैंने वो डिसीजन ले लिया। सिर्फ सर शौचालय की तोड़ा मंदिरों की सिर्फ हाथ में लगाया गया इस मामले में? फिलहाल तो नहीं। दर्शकों, जिस तरह आपने सुना अतिरिक्त आयुक्त को, उन्होंने कहा है कि ना ही इसमें कोई गीता जैन का रोल है, ना ही उन पे किसी प्रतिनिधि का दबाव था, लोक प्रतिनिधि का दबाव था, और उन्होंने सारे आरोपों पे पानी फेरते हुए कहा है कि ये सिर्फ सोसाइटी की शिकायत थी और उस शिकायत के मद्देनजर देखते हुए एक तोड़क कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से के तिवारी ने अनिल वीरानी पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि अनिल वीरानी ने तोड़क कार्रवाई में समक्ष खड़े रहते हुए तोड़वाया है, जब इस मुद्दे पे हमने अनिल वीरानी से संपर्क करना चाहा, उनके कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब इसकी हकीकत तो अनिल वीरानी बता सकते हैं कि उन्होंने तोड़वाया है खड़े रह के कि उन पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अनिल वीरानी क्या कहते हैं इस मुद्दे पर।